सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग रेगुलर मेहनत कर रहे होंगे, जो लोग वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं फिजिक्स में, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन कंप्लीट कराऊं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब आपका आज इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने टर्म समझना पड़ेगा फील्ड, ठीक है। आपने टर्म समझना पड़ेगा फील्ड। फील्ड का मतलब होता है खेत, अगर मैं आम शब्दों में बोलूं खेत, ठीक है। खेत मतलब कह सकते हो कि एक एरिया, क्या कह सकते हो, एक एरिया, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो एक घर है, छोटा सा घर बना दिया, यह आपका एरिया है। यहां पे आप लोगों ने क्या लगाई है, कुछ फ्रूट्स लगाए हैं, सब्जियां लगाई है, जो भी लगाई है आपने, तो इसकी आपकी कुछ खुद की इसकी कुछ बाउंड्री होगी, है ना। ये बाउंड्री के अंदर आपने अपने फील्ड में कुछ ऐसे ही घास फूस लगाई है। घास फूस मतलब कि फ्रूट्स जो भी, मतलब अब कह सकते हो आप लोग, लगाया है आपने, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, एक फील्ड है। तो इसमें अगर बाहर से कोई इंसान चोरी करने आएगा, अगर बाहर से कोई इंसान इसमें चोरी करने आएगा तो क्या होगा, देखो अगर कोई चोर आ रहा होगा तो आप देखते ही उसको भगा दोगे, ठीक है। और वो इस बाउंड्री के अंदर आने से पहले सोचेगा, और अगर आपने उसको देख लिया, अपने घर के अंदर से आपने उसको देख लिया तो आप उसको भगाओगे, तो ये यहाँ से ऐसे तेजी से बाहर की तरफ को भागेगा। अगर ये है चोर, सी लिख लिया, ठीक है। ऐसे ही कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, इसके ऊपर एफ लिख देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड आ रहा है तो बोलोगे आ यार, आ रमेश, आ मेरे यहाँ मैंने ककड़ी लगा रखी है, या मैंने क्या बोलते हैं, बहुत सारे अमरूद लगाए हैं, आ लेके जा। तो आप इसको बुलाओगे, आजा जल्दी आ, लेके जा, बहुत सारे हुए बर्बाद जा रहे हैं, तो ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जनरली फील्ड क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पर को अगर आपका कोई परिचित इंसान है तो उसके अंदर आसानी से आ सकता है, आप बुलाओगे। और अगर कोई चोर है तो 10 बार आने से सोचेगा, और आप देख लोगे तो तुरंत भागेगा, रिपल करेगा, है ना। तो आज हम ऐसे ही बात करने जा रहे हैं भैया, किसकी, हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने जा रहे हैं, पहले इसको हटा देते हैं, हाँ डिलीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे आप हो ना, आपका एरिया था, तो आप उस समय सोर्स चार्ज थे, क्या थे, सोर्स चार्ज। और जो चोर आ रहा था उसको बोलोगे टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो देखो कोई भी चार्ज है, मान ले कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। एक क्या चार्ज ले लिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया, एक्चुअल में इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, फिर भी मैं समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, प्लस क्यू नॉट मान लो, एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज पे इस चार्ज के इन्फ्लुएंस की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स फील होने लग जाए, उसी को हम बोलते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैंने बोला किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पे किसी टेस्ट ऑब्जेक्ट को अगर आप लेके आते हो, अगर वो सेम नेचर का है तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। और अगर एक नेगेटिव टेस्ट ऑब्जेक्ट को लेके आते हो तो ये प्लस क्या करेगा, इस नेगेटिव टेस्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कब, जब ये इसके बाउंड्री के अंदर आ जाएगा। अगर ये टेस्ट चार्ज इसकी बाउंड्री से बाहर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए, मान ले प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। अगर माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट करता। तो ये जो एरिया है इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना। लेकिन ध्यान रखना, ये जो एक क्यू नॉट है ना भैया, यहाँ पे जो आपका एक क्यू नॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्यू नॉट आपका यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ओके। ये क्यू नॉट आपका क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, ठीक है। और जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ना बच्चों, ये आपका सोर्स चार्ज है, हाँ, जिसके फील्ड में लेके आ रहे हैं, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट चार्ज है आपके सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होगा। मतलब ये समझो, अगर आपका टेस्ट चार्ज बड़ा हो गया ना सोर्स चार्ज से, तो टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को छोड़ दे, खींच देगा। जैसे
अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के घर में आप, ये अक्षय कुमार है, इसके घर में आप गए ना, तो अगर आप उसके दोस्त हो तो आपको बुलाएगा, आजा आजा बोलेगा। अगर आप उसके पहचान के ही नहीं हो तो कितने सारे फैन होंगे, सभी आ जाएंगे, तो फिर तो भैया उसकी प्राइवेसी भी तो खतरे में पड़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, उसकी गार्ड जो है उसके पहचान का नहीं होगा तो उसको भगाएगा, पहचान का होगा तो अंदर वेलकम करके लेके जाएगा, है ना। ठीक है, तो मैं इसका मतलब जो टेस्ट चार्ज है वो सोर्स चार्ज से छोटा होना चाहिए। अब मान ले आज आपका टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से बड़ा हो गया, अक्षय कुमार के घर के बाहर मोदी जी आ गए, तो क्या होगा पता है, अक्षय कुमार घर से भाग के मोदी जी के चरणों में पड़ जाएगा, मोदी जी आओ मेरे घर आओ, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस समय टेस्ट चार्ज आपके सोर्स चार्ज को खींचने लग जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि हम अभी तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अक्षय कुमार के घर के एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसके आसपास जब किसी चीज को टेस्ट करने के लिए लाओगे ना, तो उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा इस सोर्स चार्ज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में आया ना। अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से बड़ा हो गया ना, तो उस समय फिर उसके फील्ड की बात करने लग जाओगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां किसी टेस्ट चार्ज को लेके आओगे तो उस टेस्ट चार्ज में अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स फील होगा। अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्शन होगा। जैसे अभी प्लस क्यू के पास एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाया तो ये इसको रिपल करेगा, तो अभी इस टेस्ट चार्ज में एक रिपल्सन का फोर्स फील होगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को बता दिया है, फिर इसके जस्ट बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का तीव्रता कह सकते हो हिंदी में, मतलब कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, कितना इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो मान लो समझो कि एक ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज है जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। अब इस प्लस क्यू सोर्स चार्ज के, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ना कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है बच्चों, ध्यान रखना। हाँ, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे लिख लेता हूं। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एफ लिख दिया, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं, मान ले टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं। तो बताओ ये जो प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊं तो ऑब्वियस है इस पे एक अट्रैक्शन और रिपल्सन का फोर्स फील होगा। अब सेम नेचर का है तो ऑब्वियस है ये इसको रिपल करेगा। तो जैसे ही प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेके आया तो प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट पे एक क्या लगाएगा, रिपल्सन का फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ को। समझ में आया, ठीक है। अब मेरे को इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, इसको ई से दिखाते हैं। और ये क्या होता है सुनना, ये होता है किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लेके आए हो तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस टेस्ट चार्ज पे, इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो जिसको आप लेके आए हो, इसी को बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो टेस्ट चार्ज है ना, जो आपका क्यू नॉट, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये कईयों छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कईयों छोटा होना चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से बड़ा होगा ना तो फिर ये इसको रिपल कर देगा, ध्यान रखना इस बात का। तो इसके आगे मैं एक चीज लिख लेता हूं फिर। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट होना चाहिए। लेकिन लिमिटेशन ये है आपकी कि आपका जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है बहुत छोटा होना चाहिए। तो टेंस टू जीरो लिखा। टेंस टू जीरो का मतलब कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो के आसपास, मतलब बहुत कम होगा, ताकि फोर्स इस पर लग पाए। समझ में आया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो। चाहो तो शॉर्ट में ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ई इक्वल टू आप लोग एफ अपॉन क्यू नॉट ही लिखो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। बस आप लोग समझ जाना कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। समझ में आया ना। ये मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, वेक्टर आ जाता, यहाँ पे वेक्टर आ जाता, ठीक है। अब बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी।
तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन वहीं को होती है जहां को आपका टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है या टेस्ट चार्ज मूव कर रहा होता है। तो यहाँ से देखो अभी ऐसा लिख दूं फिर, डायरेक्शन ऑफ जो ई वेक्टर है ये कहाँ को होगी, इज अलोंग एफ वेक्टर। ठीक है, जहाँ टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में वहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आप बोलोगे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़े प्यार से बताई है, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो यूनिट की बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट। तो यूनिट ऑफ जो आपका ई है इज, देख फोर्स और चार्ज का रेशियो है ना, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, एक और यूनिट होती है वैसे। ठीक है, ये आने वाले टाइम पे आपको मैं बताऊंगा, अभी आप याद कर लो। एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है। वोल्ट पर क्या होती है, मीटर। ये अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले टाइम पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा ना तब आपको बताऊंगा। अब आपसे कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन बता दे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है बच्चों, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है। फोर्स की डायमेंशन होती है mL_T-2। ठीक है, और चार्ज की डायमेंशन होती है AT। पीछे सिखा दिया है ना मैंने। ठीक है, अब ये T ऊपर जाएगा तो mL_T-2-1-3 और ये आ जाएगा आपका A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायमेंशन होती है mL_T-3 A-1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर होती है पूछ लेने की हुई भैया। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद कर लोगे। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या है, जब टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पे लेके आया तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ना। और एक Q क्या है आपका जानते हो ना, ये आपका टेस्ट चार्ज है भैया, ये आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सोर्स चार्ज है। हाँ, Q सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जिसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इरेज कर लो सीधे। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इसको निकालना सीखते हैं। थोड़ा सा तेज हो रहा होगा तो आप लोग बताना, मैं और आराम से चलूंगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँ करके, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो मान ले एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, इस पी पॉइंट पे एक मैं टेस्ट चार्ज लेके आया प्लस क्यू नॉट। मान ले एक प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा। ठीक है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे एक प्लस क्यू नॉट में क्या लेके आया, टेस्ट चार्ज लेके आया। तो पता क्या होगा, तो ये आपका जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इस प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे एक क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो रिपल्सन फोर्स है इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वजह से लग रहा है ना, तो Q1 की जगह Q आ जाएगा। क्यू नॉट पे लग रहा है तो क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, तो R स्क्वायर। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे इतना फोर्स लगेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बताओ अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता। हेलो, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताओ। अब मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। मैंने क्या पता करना है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट
EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट कहाँ पे, P पे, इस P पॉइंट पे पता करना है। तो अभी अभी जस्ट बताया था E इक्वल टू कितना होता है बता, F लगने वाला फोर्स अपॉन जिस पे फोर्स लग रहा है, Q नॉट टेस्ट चार्ज पे लग रहा है तो Q नॉट। अभी F की वैल्यू तो हमने निकाली है ना इक्वेशन 1 से, तो साइड में लिख लो यूजिंग इक्वेशन 1। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख F की जगह रख लेता हूँ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा भैया, Q नॉट। देख Q नॉट से Q नॉट हो गया कटप्पा, Q नॉट से Q नॉट अगर कटप्पा हो गया तो क्या होएगा, E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आपको हो रही है तो मुझे बता दो, ठीक है। तो अगर आपके पास Q चार्ज है, जो भी पॉइंट चार्ज है, आप इसका आपको Q इस चार्ज से R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, डायरेक्ट याद कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी आपका वो Q चार्ज है और उस Q चार्ज से R डिस्टेंस दूर पता करना है तो अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। पता, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो वेक्टर फॉर्म पे लिखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो ना, वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो ये देख R वेक्टर लिख लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म पे ऐसे लिखते हैं, देख शॉर्ट में बता रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म पे लिखना, हाँ एकदम तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को, पीछे फोर्स को सिखाया मैंने, तो इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखना है तो ऐसे लिखोगे इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो देख वेक्टर लगाना पड़ेगा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q से पता कर रहे हो Q, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P पॉइंट पे पता कर रहे हो तो R स्क्वायर। अब बता, इधर वेक्टर लगाया तो राइट साइड में भी तो वेक्टर होना चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ को होगी, ऑब्वियस है जिधर को फोर्स लगता है अलोंग द फोर्स, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग R वेक्टर है ना, तो साथ में एक काम करो, साथ में R कैप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, क्योंकि R कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, तो साथ में R कैप लिखोगे तो सिर्फ R कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिर्फ R कैप क्या दिखा रहा है भैया, आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि जो पोजीशन वेक्टर R है आज इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर के अलोंग है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और चाहे एक्सपेंड करना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, सिंस A कैप इक्वल टू कितना होता है बता, वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को या तो ऐसे दिखाते हैं, अब किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है तो, या फिर मॉड ऑफ A वेक्टर करके दिखाते हैं, कैसे भी दिखाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चाहो तो R कैप की जगह कितना लिख सकते हो फिर, R वेक्टर अपॉन R, तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, साथ में R कैप की जगह कितना आ जाएगा, R वेक्टर अपॉन कितना आ जाएगा R, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को वेक्टर फॉर्म पे भी लिख लिया, ठीक है। R वेक्टर के अलोंग ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर इंटू R करोगे तो R क्यूब आ जाएगा, R वेक्टर है, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R हुआ तो R से R क्यूब कटेगा, R स्क्वायर ही आ जाएगा, तो सिर्फ वो डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो तो देख ऐसे समझ, ये मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड कटेगा, ठीक है, ये एरो से ये एरो कट रहा है, मान ले थोड़ी देर के लिए समझ, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, इतना ही तो आ रहा है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए, हाँ वो, ठीक है। तो ऐसा कुछ था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप लोगों को डाउट होता है ना तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये पढ़ लेना यार भैया, ठीक है। थैंक यू।